हेलो स्टूडेंट। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर। कैलेंडर के 4 वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर बीएम एजुकेशन हब पे अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा ये चौथा पार्ट है। ठीक है, चौथे पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए। चौथे पार्ट में पढ़ेंगे संदर्भ कैलेंडर। कैलेंडर को इंग्लिश में कहते हैं रेफरेंस कैलेंडर भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे संदर्भ कैलेंडर ये होता है कि जैसे कि 15 अगस्त को शुक्रवार था, तो आने वाले 15 अगस्त 2005 को क्या होगा, और 15 क्या कहते हैं 26 जनवरी को ये था, तो 2019 में कौन सा दिन होगा। आइए इसमें समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ नहीं होता। ठीक है, हम संदर्भ कैलेंडर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है जब जब दिन और माह, माह मतलब महीना, जब दिन और माह समान हो और वर्ष अलग अलग हो, वर्ष अलग अलग हो, अलग अलग हो। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन है, शुक्रवार है, शुक्रवार। ठीक है, और पूछा जाए कि 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट है कि जब दिन और माह समान हो और वर्ष अलग अलग हो। ठीक है, तब क्या होगा। ठीक है, जैसे 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है जब वर्ष समान हो और दिन और माह अलग अलग हो, अलग हो। ठीक है, जैसे देखो जब वर्ष समान हो, जैसे देखो 15 फरवरी 2015। ठीक है, और 13 मार्च। ठीक है, 13 मार्च और 2015। ठीक है, देखो इसमें जो क्या कहते हैं, सन, जो सन है समान है और तारीख और मंथ क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो देखो जैसे ये शनिवार था, मान लो शनिवार था, तो इस दिन कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसका एक पार्ट और है, तीसरा पार्ट देखो क्या होता है। तीसरा पार्ट जब माह वर्ष और दिन, जब माह वर्ष और दिन तीनों अलग अलग हों, क्या तीनों अलग अलग हों। ठीक है, तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर, जो रेफरेंस कैलेंडर होता है, संदर्भ कैलेंडर जो होता है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है ये जब दिन और माह समान हो और वर्ष अलग अलग हो, और दूसरा क्या है जब वर्ष समान हो और दिन और माह अलग अलग हो, और तीसरा क्या है जब माह वर्ष और दिन तीनों अलग अलग हो। ठीक है, ये 3 पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद हम इसको एक एक करके समझते हैं, क्योंकि एक साथ नहीं समझ पाएंगे, तो एक एक करके समझते हैं। ठीक है, देखो पहला पार्ट, जैसे देखो ये दो को हम डिलीट कर दिए। देखो तीसरा, देखो सॉरी पहला देखो, जब दिन और माह समान हो और वर्ष अलग अलग हो। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था। ठीक है, तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए, तो इसमें सबसे पहले ज्ञात करने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले 2003 और 2015 के बीच में कितने वर्ष हैं, 12 3 15, मतलब 12 वर्ष हैं। 3 और 15 जाने, 2003 से 2015 में जाने के लिए 12 वर्ष की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो 12 वर्ष, तो इसको ऐड कर देंगे। सबसे पहले 12 वर्ष है, इसके दोनों के बीच में 12 वर्ष है। ठीक है, और उसके बाद इसके दोनों के बीच में 2003 और 2005 के बीच में कितने लीप वर्ष हैं, उसको ऐड कर देंगे। तो कितने लीप वर्ष हैं, 2003 के बाद 2004 आता है। ठीक है, और 2008 आता है, और 2012 आता है। ठीक है, और 2016 भी आता, लेकिन 16 तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2015 तक ही दिया गया है। ठीक, तो कितने लीप वर्ष आए, 3 लीप वर्ष आए। ठीक है, तो 12 + 3 कितने हो गए, 15 टोटल क्या हो गए, विषम दिन। ठीक,
15 विषम दिन हो गए, और 15 विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। जब 7 से भाग कर देंगे तो इसमें जो शेषफल आएगा हमारा 1 आएगा। ठीक है, और 2003 से हम 2015 की ओर जा रहे हैं, तो जो शुक्रवार दिया गया है उसमें हम क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। कितना, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई भी दिन हो, जैसे देखो 10 जनवरी 2009 को कौन सा दिन है, शनिवार है। ठीक है, कौन सा दिन है, शनिवार है। ठीक है, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा, 2029 को कौन सा दिन होगा, ये चीज हमको ज्ञात करना हो, तब हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं कि इसके दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। इसके दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है, 20 वर्ष है। देखो 20, ठीक है, इसको 9 से 29 जा रहा है तो 20 वर्ष है डिफरेंस। ठीक है, 20 वर्ष है। और 2009 और 2029 के बीच में कितने लीप वर्ष आए, फिर इसके बाद उसको उसमें जोड़ देते हैं, कितने लीप वर्ष आए हैं। देखो 2009 के बाद आया होगा 2012 आया है, 16 आया है। ठीक है, और उसके बाद 20 आया है, 24 आया है और 28 आया। कितने लीप वर्ष आए हैं, 1 2 3 4 5 लीप वर्ष आए हैं। तो हम 20 में 5 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 20 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। तो 25 में हम ऑड डे निकाल लेंगे। ऑड डे निकालने के लिए हम 7 से भाग करते हैं, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो 25 में से 25 को 7 से भाग कर देंगे तो 7 त्रिक 21, तो हमारा शेषफल जो आएगा 4 आएगा। मतलब हमारे विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो शनिवार में हम 4 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, 2009 से 2029 जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो हम 4 ऐड कर देंगे। तो शनिवार में 4 ऐड करेंगे, क्या हो गया, शनिवार के बाद आएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार। ठीक है, अब इसी तरह एक एग्जाम्पल और करते हैं। देखो जैसे कोई तारीख दी गई है कि 13 मार्च और 2017। ठीक है, और 13 मार्च 2009। ठीक है, मतलब इस दिन था सोमवार, मान लो क्या है, सोमवार था। ठीक है, तो इस दिन कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, इस दिन कौन सा दिन होगा, ये चीज हमको ज्ञात करना है। तब क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं कि इसके दोनों के बीच के डिफरेंस निकाल लो। कितने साल का डिफरेंस है, 17 और 9 के बीच में कितने साल का डिफरेंस है, 8 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो 8, ठीक है, प्लस, और 9 से 17 जाने में कितने लीप वर्ष आए हैं, 9 17, 9 के बाद 2012 में आया होगा लीप वर्ष, 16 में आया होगा। ठीक है, बस 2 लीप वर्ष आए, 16 के बाद 20 आएगा, 20 तो है नहीं, हमको 17 तक ही जाना है, तो 2 लीप वर्ष आए, तो 8 में 2 लीप वर्ष जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 10 हो गए। और 10 को में विषम दिनों संख्या निकाल लेंगे। और विषम दिनों संख्या निकालने के लिए हम बताएं कि 7 से भाग किया जाएगा। ठीक है, 10 को 7 से भाग किया जाएगा, तब हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 7 एकन्नम 7 और 7 3 10। ठीक है, तो शेषफल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब की बार देखो 2017 से 2009 का पूछा जा रहा है, तब हमको पीछे जाना पड़ेगा। अभी तक आगे पीछे पूछा जा रहा था, तब क्या कर रहे थे हम लोग, तब हम उसमें ऐड कर रहे थे, और अब की बार पीछे पूछा जाए तो हम उसमें माइनस करेंगे, तो मतलब -3 कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, -3। तो सोमवार में -3 कर दो, सोमवार में 1 माइनस करोगे तो रविवार, फिर 1 माइनस करोगे, ठीक है, तो शनिवार, फिर 1 माइनस करेंगे तो शुक्रवार। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, शुक्रवार। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, देखो सोमवार दिया गया था, हमारा शेषफल विषम दिन कितने आए, -3 आए, तो हमको -3 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 2017 से 2009 में जाना है। ठीक है, तब देखो सोमवार से 3 माइनस करो, सोमवार से 3 माइनस करेंगे क्या होगा रविवार 1, ठीक है, उसके बाद शनिवार 2, ठीक है, और उसके बाद शनिवार के बाद शुक्रवार 3, ठीक है। सॉरी, देखो फिर से देखते हैं। देखो सोमवार है, सोमवार में से हमको 3 माइनस करना है। ठीक है, तो सोमवार से 1 माइनस करेंगे रविवार, ठीक है, फिर 1 माइनस करेंगे शनिवार, फिर 1 माइनस करेंगे शुक्रवार। सॉरी, सही था आंसर हमारा, शुक्रवार सही था।
हमको यहाँ पे ये लगा कि यहाँ पे 4 आया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। इसी तरह अभी क्लियर नहीं हुआ होगा आप लोगों को, तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं एक एग्जांपल और। देखो, जैसे कोई भी डेट दिया गया है 15 सितंबर, ठीक है, 15 सितंबर 2004 को क्या कौन सा दिन है, मंगलवार है, हनुमान जी का दिन मंगलवार, ठीक है, कौन सा दिन है, मंगलवार, ठीक है। और पूछा जाए 15 सितंबर 2000 पूछा जाए, 15 मान लो पूछा जाए, 2015 पूछा जाए कि इस दिन कौन सा दिन होगा, तब कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या आपको बताए हैं कि क्या किया जाएगा। देखो, 2004 और 2015 के बीच में डिफरेंस कितने साल का है, 11 साल का डिफरेंस है। तो सबसे पहले 11 कर देंगे और 11 के बाद प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 11 कर देंगे, उसके बाद प्लस कर देंगे। प्लस इसलिए किए हैं क्योंकि हमको लीप वर्ष से जोड़ना है। तो कितने लीप वर्ष आएंगे 2004 में, 2004 तो खुद लीप वर्ष है, लेकिन ये चीज ध्यान देना है 2004 में फरवरी काउंट होगा, नहीं होगा, फरवरी काउंट नहीं होगा, ठीक है, 2004 में। तो उसमें 4 में क्या होगा, 4 तो लीप वर्ष होगा नहीं, हाँ मान है कि 4 होगा, 2004 होगा, 2008 होगा, ठीक है, दो लीप वर्ष होंगे। लेकिन हम तो फरवरी को क्रॉस कर दिए हैं, सितंबर से जोड़ रहे हैं ना, फरवरी को क्रॉस कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये वाला काउंट नहीं होगा, सिर्फ एक वर्ष जोड़ा जाएगा, 8, ठीक है। 8 के बाद 12 भी आएगा क्योंकि 15 तक है, ठीक है, 12 और 15, 12 के बाद 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 तो होगा नहीं क्योंकि 15 तक ही है। तो कितने लीप वर्ष हैं, 2 लीप वर्ष हैं, तो 11 तो 13 में विषम दिन की संख्या क्या करेंगे, 7 से भाग, ठीक है, 7 का नम 7, 7 6 13, मतलब हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, शेषफल क्या बच जाएगा, 6, ठीक है। फिर हम आगे जा रहे हैं, जब आगे जा रहे हैं तब हम क्या करेंगे, इसके लिए प्लस करेंगे हमेशा, ठीक है, चाहे +6 कर दो और चाहे -1 कर दो, हम इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, अब जाके देखिएगा पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो -1 कर देंगे, मंगलवार में 1 माइनस कर देंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सोमवार, क्या आंसर आ जाएगा हमारा, सोमवार, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट हम फिर से आपको आप लोग बता दे रहे हैं। देखो, जैसे +6 हो इसको -1 भी कर सकते हैं, +5 हो इसको -2 भी कर सकते हैं, और +3 हो इसको -4 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे उसको +6 कर दो चाहे -1 कर दो, बात एक ही होती है, ठीक है। आइए इसके आगे जो दूसरा टाइप था, ये टाइप हम 4 या 5 बता चुके हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरे टाइप में आते हैं ना, दूसरा टाइप हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। दूसरा टाइप हमारा क्या था, दूसरा टाइप था कि जब वर्ष समान हो, क्या वर्ष समान हो और दिन और माह अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग हो, ये हमारा वो था। तो इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे एक एग्जांपल इसका किया जाए, वर्ष हमको समान करना है। देखो, जैसे 2 मार्च है 2015, ठीक है, और 2 अप्रैल लेकिन हमको देखो, जब वर्ष समान हो और दिन और माह अलग अलग हो, ठीक है, इसको 2 की जगह हम 3 कर दे रहे हैं, ठीक है, क्या कर दे रहे हैं, 3 कर दे रहे हैं, नहीं तो 15 कर दो, जो भी आपका मन करे 15 कर दे रहे हैं, 15 अप्रैल 2015, ठीक है, 15 अप्रैल 2015। मान लो इस दिन कौन सा दिन था, सोमवार था, कौन सा दिन, सोमवार था। तब हमको निकालना है कि इस दिन कौन सा दिन होगा, इस दिन कौन सा दिन होगा, निकालने के लिए क्या करते हैं। देखो, हमको कुछ नहीं करना है, हम किस में जा रहे हैं, 15 से 15 में ही है। तो मार्च में कितने दिन हमारे बचे हैं, मार्च में कितने दिन बचे हमारे, मार्च में 31 दिन का होता है, बचे कितने, 29 दिन। मार्च के कहाँ गए, अप्रैल में गए, ठीक है। मार्च में 29 दिन था, ठीक है, 29 कर दिए, 29 दिन बचा तो 29 कर दिए, और अप्रैल में कहाँ तक गए हम, 15 तक गए, तो यहाँ पर 15 कर दिए, ठीक है। अब इसमें
हमको विषम दिन की संख्या निकालें। इसको अगर 7 से भाग करेंगे, इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 चौको 28, यहाँ भी +1 होगा और 7 दूना 14, यहाँ भी +1 होगा। ठीक है, दोनों मिला के क्या हो गया, +2 हो गया। ठीक है, तो इस दिन सोमवार था, सोमवार का, और 15 अप्रैल को अगर पूछा जाए तो सोमवार से 2 जोड़ देंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, और एक एग्जांपल देखिए। आइए कुछ बुक से क्वेश्चन करा दे रहे हैं हम आप लोगों को। ठीक है, देखिए बुक का क्वेश्चन। देखो, जैसे 15 अगस्त 2005 क्या है, 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन है, 15 अगस्त 2005 को है शुक्रवार है। कौन सा दिन है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। और पूछा क्या जा रहा है, 29 अप्रैल 2005, 29 अप्रैल 2005 पूछा जा रहा है कौन सा दिन होगा। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो देखो, तो इसमें सबसे पहले क्या बताया, कितने दिन का डिफरेंस, कितने महीनों का डिफरेंस है अप्रैल से अगस्त में जा रहा है। ठीक है, देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं अप्रैल में कितने दिन बचे हैं। यहाँ पे जहां स्टार्टिंग हो कितने दिन बचे हो, और जहां पे खत्म हो और कितने दिन तक गए हैं, वो चीज लिखा जाता है। ठीक है, देखो 15 अगस्त, सॉरी 29 अप्रैल। ठीक है, 29 में, अप्रैल में कितने दिन बचे हैं, अप्रैल कितने दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है। ठीक है, तो इसमें एक ही दिन बचा, मतलब अप्रैल में एक विषम दिन। ठीक है, और उसके बाद अब क्या कहते हैं, अप्रैल, मई में 31 दिन का होता है। ठीक है, तो 31 दिन का तो होता है, 31 को अगर 7 से भाग करेंगे तो हमारा विषम दिन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा विषम दिन। कितने विषम दिन आ जाएंगे, 7 चौको 28, 28 3 31। ठीक है, ये देखो 3 हो गया। ठीक है, और जून में, जून क्या होता है, 30 दिन का होता है। तब यहाँ पर हमारे तो 7 चौको 28, 2 हमारे विषम दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 विषम दिन यहाँ पे हो गए। और जुलाई में 3 विषम दिन होते हैं, क्योंकि 31 दिन का होता है। ये विषम दिन हम आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। विषम दिन एक्चुअली होता कुछ नहीं है। विषम दिन क्या होता है कि 7 से, किसी भी दिनों की संख्या में 7 से भाग कर दिया जाए, जो हमारा शेषफल आएगा वो विषम दिनों की संख्या होगी। ठीक है, तो जून के बाद जुलाई आ गया। ठीक है, उसके बाद अगस्त में कितने दिन चले हैं, 15 दिन चले हैं ना। ठीक है, अगस्त में 15 दिन चले हैं, तो तब 7 से 15 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, एक दिन, एक विषम दिन हुआ। तो अगस्त में भी एक विषम दिन हुआ। ठीक है, तो टोटल विषम दिन कितने हो गए, 1 3 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10 विषम दिन हो गए। टोटल कितने विषम दिन हो गए, 10 विषम दिन। 10 को 7 से भाग किया जाए, फिर से भाग कर दिया जाएगा, क्योंकि भाई 10 हो गए ना, तो फिर 7 का नाम 7 और 7 3 10, तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देखो अप्रैल से, मतलब अगस्त कर दिया गया, अप्रैल का पूछा जा रहा है, मतलब एक पीछे पूछा जा रहा है ना। देखो पीछे पूछा रहा है, इसका मतलब -3 होगा। तो शुक्रवार में से 3 माइनस कर देंगे, क्या होगा, शुक्रवार में से 1 माइनस करेंगे तो गुरुवार, फिर 1 माइनस करेंगे तो बुधवार, फिर 1 माइनस करेंगे तो मंगलवार। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मंगलवार। क्या आंसर हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, और देखो एक एग्जाम्पल और करवाते हैं। देखिए है 30 अप्रैल 2004, क्या है, 30 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन है, शनिवार है, शनिवार है। ठीक है, तो 25 जनवरी 2004, 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, ये चीज पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहले बात तो जनवरी से, मतलब अप्रैल का दिया गया है, जनवरी में, जनवरी पूछा जा रहा है, मतलब पीछे जा रहे हैं ना। ठीक है, ये चीज ध्यान देने योग्य बातें होती हैं कि पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो अप्रैल से, अप्रैल का दिया गया है, जनवरी पूछा जा रहा है, तब क्या करेंगे, सबसे पहले बात जनवरी से लिख देंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल। ठीक है, अप्रैल हो गया। तो हम जनवरी में कितने दिन बचे हैं? जनवरी 31 दिन का होता है, उसमें बचे हैं 6 दिन। इसमें जनवरी में 6 विषम दिन हो गए। और फरवरी में 2004 है, ध्यान दीजिएगा 2004 क्या होता है? लीप वर्ष होता है। ठीक है, 2004 लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष मतलब 29 दिन होते हैं फरवरी में। ठीक है, 29 दिन होते हैं। तो 29 दिन को हम 7 से भाग करेंगे तो 7 चौको 28, एक लीप वर्ष हो जाएगा। कितना लीप वर्ष हो जाएगा? एक लीप वर्ष, एक विषम दिन हो जाएगा। ठीक है, और मार्च 31 दिन का होता है। ठीक है, तो 7 चौको 28, इसमें 3 दिन हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा। और अप्रैल में कितने दिन चले हैं? 30 दिन चले हैं। ठीक है, अप्रैल में 30 दिन चले हैं। तो 30 को हम 7 से भाग करेंगे, 7 चौको 28, और 28 को 7 चौको 28 और 28 2 30। ठीक है, तो इसमें विषम दिन की संख्या क्या हो जाएगी? 2। तो टोटल विषम दिन की संख्या क्या होगी? 6 1 7 और 7 5 12। तो विषम दिन कितने हो जाएंगे हमारा? 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब 12 को फिर से इसमें विषम दिन निकाल लेंगे। 12 में 7 से भाग करेंगे तो 7 एक 7, 7 5 12। तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? ठीक है, शेषफल आ जाएगा 5। शेषफल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब देखो हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? अप्रैल का दिया गया है, जनवरी का पूछा जा रहा है। ठीक है, तब इसका मतलब हमको पीछे का पूछा जा रहा है। ठीक है, तब हम 5 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और शनिवार में चाहे 5 माइनस कर दो, चाहे 5 माइनस कर दो या फिर +2 कर दो, बात एक ही हुई। हम हर बार आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो शनिवार में 2 जोड़ दे, शनिवार रविवार सोमवार, इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार। ठीक है, ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अलग अलग, ये भी अलग अलग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 6 अगस्त 2020 को गुरुवार था। मतलब 6 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था? गुरुवार था। गुरुवार था। अब पूछा क्या जा रहा है कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या चीज पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले दिन तो जनवरी से लेके जनवरी से अगस्त के पूछा जाता है, इसलिए लिख देते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, सभी मंथ के नाम लिख दिए शॉर्ट फॉर्म में जैसे हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले बात तो कहाँ से स्टार्ट? 1 जनवरी से। मतलब जनवरी में कितने दिन बचे हैं? जनवरी 31 दिन का होता है। ठीक है, तो 1 जनवरी का लिया गया है। ठीक है, तो उसमें कितने दिन बचे? 30 दिन बचे। और 30 को अगर हम 7 से भाग करेंगे, 7 चौको 28। ठीक है, हमारा शेषफल क्या आएगा? 2 हमारा शेषफल आएगा। ठीक है, तो 2 विषम दिन इसमें हो गए। ठीक है, और फरवरी में 2020 है, ध्यान दीजिएगा 2020 है। और 2020 क्या होता है? लीप वर्ष होता है। ठीक है, लीप वर्ष होता है तो इसमें 1 विषम दिन होगा, 1 विषम दिन इसमें। मार्च में 3 विषम दिन हो गए, अप्रैल में इसी तरह 2 विषम दिन हो गए, मई में 3 विषम दिन हो गए, जून में 2 विषम दिन हो गए, और जुलाई में 3 विषम दिन हो गए। अब अगस्त में भी 3 होता है, लेकिन अगस्त तक नहीं लिखेंगे क्योंकि अगस्त का देखेंगे 6 अगस्त तक ही गया ही है, तो हम थोड़ी लिख देंगे क्या कहते हैं 3 विषम दिन होंगे। 6 अगस्त गया है तो इसके 6 गया है ना, तो 6 इसके विषम दिन हो गए। ठीक है, टोटल सबको जोड़ लिया जाता है। 2 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, और 16 6 22। ठीक है, टोटल विषम दिन कितने हो गए? 22 हो गए। टोटल विषम दिन क्या हो गए? 22 हो गए। और 22 को 7 से भाग करेंगे, कितने हो गए? 22। 22 को 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिक 21, हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 7 त्रिक 21, 21 1 22। ठीक है, एक शेषफल बच गया। अब देखो पूछा आगे जा रहा है या पीछे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 6 अगस्त 2020 गुरुवार था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? मतलब कि अगस्त का दिया गया है, जनवरी का पूछा जा रहा है। तब क्या करेंगे? सॉरी, जाहिर सी बात है भाई, अगर पीछे पूछा जाएगा तो 1 घटा देंगे। तो गुरुवार था, गुरुवार में 1 घटाएंगे तो बुधवार। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के आज 2 केस हम बता चुके हैं। एक केस लास्ट बच रहा है, वो भी बहुत बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो इसके और
तीसरा टाइप तो बताएंगे, इसके भी कुछ क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन हम कल करवाएंगे, ठीक है। और हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरे वीडियो देखा कीजिए। अगर आपको ना समझ में आए तो एक वीडियो को 2 बार देखिए, तब जरूर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।